Hi. So let's discuss the another gateway to IIM Lucknow. One is the PGP course. दूसरा मैं डिस्कस करने वाला हूं PGP ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द सेकंड बेस्ट, तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। समटाइम्स ये बेस्ट कोर्स भी होता है। कैसे मैं बताता हूं। अगर आप PGP के बॉटम पे हो एंड ABM पे टॉप पे हो या इवन एवरेज पे भी हो तो आप PGP के बच्चों से अच्छा प्लेसमेंट लेके निकल जाते हो। ABM इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ द इंडस्ट्री अभी चल रहा है, बिकॉज एग्री बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। हमारी गवर्नमेंट भी एग्री बिजनेस पे बहुत ज्यादा कमांड करना चाहती है और मोर और लेस समटाइम्स प्लेसमेंट आपके एड पार लगते हैं। पीजीपी के प्रोफाइल भी मोर और लेस सेम ही लगता है। तो इफ यू आर गोइंग टू गेट अ चांस टू गो फॉर द एबीएम इंटरव्यू एंड यू डोंट हैव ऑप्शन फॉर द एबीसी, टॉप ऑप्शंस नहीं है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा आपको एबीएम और पीजीपी दोनों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आर यू सेफ और नॉट, क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए एबीएम के लिए भी, उसके लिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एबीएम सिलेक्शन क्राइटेरिया, then the composite score calculator, are you safe or not, then at the last मैं बताऊंगा कि if you are the safe, now condition is what, if you are eligible, you are safe, how much PI score you need to crack ABM based on the data. Myself Hamiye, people call me math MBA or quant guru. This is my CAT or JAT score based on the RTI। मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि check you are safe for the VAT PI or not. These are the few happy faces of the last year जिन्होंने IIM लखनऊ को कन्वर्ट किया था। And if you want to join the VAT PI course on the basis of 1-to-1 mentoring, because we have 150 plus mentors right now, we are going to touch the 200 plus mentors, 200 mentors, and on the basis of 150 हमारे पास जो लिमिटेड सीट थी 400, अभी 300 बची है। एंड जैसे ही जैट के बाद बहुत सारी एडमिशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। इफ यू थिंक यू आर सेफ, यू शुड ज्वाइन, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर द कैट 2024 एनएसटी देना, अभी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत हरी में होके कोर्स को ज्वाइन कर ले। कैट 2024 नवंबर में है, तो अभी से स्टार्ट कर दूं तो अर्ली एडवांटेज मिलेगी। तो देखो, अर्ली एडवांटेज नहीं होता है, आपकी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट टाइम तक जो फाइट मारता रहता है ना, एडवांटेज उससे होता है। तो 21 जैन को ऑनलाइन ऑफलाइन आपका एनएसटी है, नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। ऑनलाइन फी हमारी जो है 25 के है एंड ऑफलाइन फीस हमारी 55 के है। अगर आप एनएसटी में पार्टिसिपेट करते हो डेफिनेटली आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। 21 जैन को है, यहां स्कैन आप कर सकते हो क्यूआर कोड, या डिस्क्रिप्शन में भी एनएसटी का लिंक दिया है, जाओ फॉर्म भर दो, एनएसटी को ज्वाइन कर लो। हम लोग चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है इनका। आपको कैट का फॉर्म भरना है, कैट के फॉर्म के बाद स्टेज 1 होता है, 1A होता है, 1B होती है एंड कॉल आता है। तो दिस इज व्हाट स्टेज 1A। पहला स्टेज 1 स्टेज क्या है कि हमें कैट का फॉर्म फिल करना है। 1A में मैं बात करने वाला हूं एबीएम की। दिस इज द क्राइटेरिया। ये क्या है क्राइटेरिया, इसमें क्या है, वीएआरसी फॉर द जनरल 80, 80 और 85 होना चाहिए। अगर आपका 80, 80, 85 है या एनसीओबीसी में आपके पास 72, 72, 72 और 77 है, तो आपके फाइल को, आपके फॉर्म्स को अगले स्टेज पे भेजा जाएगा। पहला क्या होता है, स्टेज 1 आपको कैट फिल करना है और कैट देना है। 1A में अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन इसको रखते हो अपने सेक्शन वाइज और अपने टोटल को, तो आपके फाइल को, आपके फॉर्म्स को आगे प्रोसीड किया जाएगा। दिस इज अ फिल्टर, आप ये बोल सकते हो फिल्टर है, यहां से फिल्टर लगाया। दैन फिर हम आते हैं टेबल 2 में, दैट इज 1B। हियर द टेबल 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं ना, हे हाय इस परसेंटाइल पे तुम्हें कॉल आ जाएगा, उससे बोलो कि भैया तुम मुंह बंद रखो, परसेंटाइल पे कॉल नहीं आती है, कॉल आती है प्रोफाइल पे। परसेंटाइल इज जस्ट अ फिल्टर। आई डू एक्सेप्ट कि आपको मिनिमम इतनी तो लानी है, बट इसके बाद अगर पानी सर के नीचे आ जाता है, आप सेफ होते हो, तो आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 60% वेटेज कैट का है। कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, बहुत आराम से। हाईएस्ट कैट 2023 स्कोर जो इस बार 166.4 है। कैंडिडेट्स आपका स्कोर इंटू 60। 10th का मार्क्स जो आपका होता है, 12th का मार्क्स वो इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है, मैक्सिमम पी स्कोर। देखो, ये जो कैंडिडेट का 12th का परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे ये स्कोर निकलता है। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर डेटा वी हैव बोर्ड वाइज परसेंटाइल 80th परसेंटाइल, बट इस बार का डेटा हो सकता है कुछ अप एंड डाउन हो। तो मैं IIM लखनऊ के लिए मैं 90% सिक्योरिटी होता हूं, आपके पास जो हमारा डेटा जाएगा वो सिक्योर होगा। फॉर द फ्यू ऑफ द बॉर्डर पीपल हो सकता है कि वो उनके ऊपर नीचे हो जाए, बिकॉज इस बार का मेरा डेटा नहीं है, बट मैं 95% श्योर हूं कि कॉल आएगा। बाकी मैं 98% श्योर रहता हूं कि कॉल आना चाहिए। अगर हमने कहा कि सेफ या बॉर्डर लाइन पे हो तो ड्यूरेशन का आपका कैंडिडेट्स का परसेंटेज एंड द म्यू एंड द सिग्मा पे हम काम करते हैं, इसमें है। ये भी मैंने लास्ट ईयर का डेटा यूज किया है,
तो हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में दो जगह पे एरर हो, इसलिए मैं कहा कि 5% डाउन करते हैं, लेकिन मोर और लेस ये सही ही होता है। देन वर्क एक्स फॉर द, अगर मैं बात करूं तो पीजीपी में वर्क एक्स का वेटेज नहीं है, पीजीपी में वर्क एक्स का वेटेज नहीं, तो आपके पास कितने भी वर्क एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाइवर्सिटी फैक्टर एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप स्पेशल कैटेगरी के टेबल्स में आते हो तो। ये टेबल मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के टेबल्स में आते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड अगर आप ऊपर से जेंडर वाइज गर्ल्स हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हो तो 20 + 5 दैट इज 25 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 20 + 5 25 पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं और बाकी आपने कैट में ठीक ठाक परफॉर्म किया है तो आपके पास कॉल आएगा। अगर आपकी कॉल आती है तो आपको वैट पीआई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज मैंने कहा आपसे IIM लखनऊ का ये जो सेकंड गेट है समटाइम फर्स्ट गेट से भी अच्छा बिहेव कर जाता है इन द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई से मैंने जो डेटा निकाला है दैट इज द अपडेटेड डेटा, उसके बेसिस पे कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, दीज आर द पीपल जिन्होंने कैट में एबीएम को सिलेक्ट किया था, जिन्होंने कैट में एबीएम को सिलेक्ट किया था। तो 1.8 लाख मतलब 1 लाख जनता ने एबीएम को सिलेक्ट किया था, ये हमें पता है। देन स्टेज 1 दैट इज द कैट 80 80 80 85। अगर मैं जनरल की बात करूं तो ओनली 6000 जनता जिन्होंने एबीएम को सिलेक्ट किया था उस क्राइटेरिया पे आती है। देन वो जो आपका प्रोफाइल बेस्ड है ओनली 876 जनता को कॉल आता है। मतलब अगर आप गर्ल्स हो एंड आपका बैकग्राउंड स्पेसिफिक बहुत अच्छा है और आप अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो एबीएम में सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं। लास्ट ईयर भर भर के लोगों का एबीएम में हमारे यहां से हुआ था। हमने फाइट भी बहुत की थी, मना नहीं कर रहा हूं, उनके चांसेस भी अच्छी हैं और हमने फाइट भी बहुत की थी तो एबीएम में सिलेक्शन हुआ था। तो ये देखो रेशियो जो है 1.52 लाख जनता ने एबीएम को सिलेक्ट किया था। पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं सिलेक्ट करते हैं, हमें पता नहीं होगा। 10,000 टोटल का स्टेज 1 दैट इज वो जो 80 का क्राइटेरिया पर जो है एंड 3,257 को एबीएम से वैट पीआई के लिए कॉल आई थी। अब आप अगर इनका वैट पीआई के कॉल का वेट करते हो तो आप ये मानो कि आपके पास 30 डेज ही टाइम बचेगा। देखो, अगर आप सेफ दिख रहे हो मैं आपसे बोलूंगा अभी स्टार्ट कर दो, कहीं भी ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां ज्वाइन करने से जो एक फायदा होता है, बाकी जगह वहां आईएम्स के एलुमनाई होते हैं या बी स्कूल के एलुमनाई होते हैं। हमारे यहां इतनी बड़ी पूल ऑफ फैकल्टी होती है कि बी स्कूल नाम लो उसके एलुमनाई होंगे, उनके प्रोफाइल वाइज भी शॉर्ट लिस्टिंग हमारे यहां होती है। दैट इज बी स्कूल प्रोफाइल, इनका क्या है बी स्कूल वाइज क्राइटेरिया, देन इनके प्रोफाइल वाइज क्राइटेरिया, उनके सिलेक्शन वाइज क्राइटेरिया, उनके कोर्स वाइज क्राइटेरिया। तो डेफिनेटली हमारे पास आपके एबीएम के भी लोग हैं जिन्होंने एग्री बिजनेस को क्रैक किया है IIM लखनऊ में या IIM अहमदाबाद या किसी और जगह, तो आपको दिख जाएगा। तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि वैट पीआई में अगर कोई है, वी आर नॉट द बेस्ट, इंडस्ट्री में कोई बेस्ट नहीं होता है, बट वी आर द परफेक्ट फॉर योर वैट पीआई। आप ज्वाइन करना, सीट जैसे ही फुल होगी वी आर नॉट गोइंग टू टेक, बिकॉज हमारे लिए 1-to-1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक दिन कम से कम भी तो अभी 10 to 12 आवर्स ओनली वैट पीआई के बच्चों के साथ बिता रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्स्ट्रा बच्चे लूंगा तो फिर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा और मैं जस्टिस नहीं कर पाता तो नहीं लाऊंगा। एनीवे, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो चलो हम लोग चलते हैं कॉल प्रेडिक्टर की तरफ। तो चलिए आते हैं, जब आप क्लिक करते हो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप डायरेक्ट एबीएम पीजीपी के ब्लॉग में जाते हो। अभी आप यहां आते हैं, अगर आप मेन को ब्लॉग में है education.org.in, यहां पे आपका टॉप में सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एमबीए एंड कॉल प्रेडिक्टर है। हम यहां पे चलते हैं तो बहुत सारे पहले से अपडेटेड हैं, आप यहां पे अपडेट कर सकते हैं। चलते हैं IIM लखनऊ के ब्लॉग पे। एज पर द रिक्वेस्ट, आपने नॉट अ रिक्वेस्ट, सजेशन था कि आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा क्लैटर है, तो आप सजेशन देते रहो, विल ट्राई टू अपडेट। और एक बात मैं और बता दूं, समटाइम्स जब मैं एक्सेल को क्रिएट करता हूं तो कुछ इंडेक्सिंग मिस हो जाती है, कुछ डॉलर साइन मिस हो जाता है, तो कैलकुलेटर गलत काम करना स्टार्ट करता है। हो सकता है मैंने 2-3 जब ट्रायल किया सही हो। तो अगर आपको कुछ एरर लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या टीम को व्हाट्सएप कर दो, हम उसे अपडेट कर देंगे, बिकॉज ह्यूमन एरर्स चांसेस हमेशा होती है। आई एम थैंकफुल कि लास्ट जो IIT का जो मैंने लगाया था उसमें मेरे से 3 एरर्स हो गई थी, एक 4th एरर अपलोड करने के टाइम पे हो गया था। तो आपने सपोर्ट किया, आप बताते रहिए, हम लोग अपडेट करते रहेंगे। और वो अगर वो सब कुछ फॉर्मूला सही मेरे साइड से हमेशा 99% में ट्राई करता हूं कि सही जाए, बट एरर की गुंजाइश होती है। एक्सेल सीट में फॉर्मूला इधर से उधर हुआ तो प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द ब्लॉग हमने ट्राई किया है कि नॉर्मल बनाया जाए। आप डायरेक्ट कंटेंट पे भी जा सकते हैं,
दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट। आप यहां से भी डायरेक्ट जंप कर सकते हो, अगर आप जाओगे तो आप देख लो। आई एम लखनऊ आपका है, एबीएम इनसाइट आपको मैंने बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि क्या होती है, स्पेसिफिक इनका है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको एग्रीकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास कुछ डिग्री है तो आपको 20 पॉइंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कैट 2023 कट ऑफ, जो आपको मैंने बताया था, दिस इज द कैट 2023 कट ऑफ, देन द वेटेज 60% वेटेज वो कैट को देते हैं, 10% वेटेज 12th मार्क को, 10% वेटेज ग्रेजुएशन को, वर्कएक्स का 0 मार्क्स है, डाइवर्सिटी का 20 फैक्टर्स होता है और जेंडर डाइवर्सिटी का 5 फैक्टर्स होता है। डाइवर्सिटी का मतलब एकेडमिक्स, वेटेज बैकग्राउंड जो आपका कैट का होता है, अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की तो 35% कैट को देते हैं और बाकी जो आपका है 65% आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। तो एबीएम में फाइनल कन्वर्ट करने में ओनली 35% होता है। अगर आपका शॉर्टलिस्ट आ रहा है तो आपको यह भी जानने का हक है कि आपको पीआई में कितने स्कोर चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन जो आपके पास है, अगर आप एग्रीकल्चर, साइंस, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, रूरल स्टडीज या रूरल में अगर आप कर रहे हो ग्रेजुएशन तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलता हूं कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर पे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेल जो हम लोगों का है कंपोजिट स्कोर वो डाउनलोड होता है। आप उसे डाउनलोड करते हैं। आइए, सिंस इट हैज समथिंग एक्स्ट्रा, तो मैं आपको बताता हूं कि ये समथिंग एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि हर एक बार एक्सेल में कुछ ना कुछ अपडेट होता है एक्सेल सीट में। बाई चांस अगर आपसे ये एक्सेल सीट नहीं खुल रहा है तो इट मींस आपका क्या है, ऑफिस 365 या ऑफिस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जेन्युइन नहीं है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप वो बी स्कूल का जो हम लोग का कंसल्टेंसी है आप उसको इनरोल कर दिए, उसमें हम लोग गूगल फॉर्म डालते हैं, उसका पीडीएफ अपडेट होता रहता है, वो जाएगा। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले डेटा फिल करते हैं। लेट्स फिल द डेटा। देखो ये डेटा पहले से फिल किया हुआ है, आपके एक्सेल में भी डेटा पहले से कुछ रैंडम फिल किया है, आप उसको डिलीट कर लेना। डेटा मैंने कहा कि डेटा फिल कर देते हैं, आप यहां पे क्या करना, डिलीट कर लेना। ये सारा डेटा जो आपका है उसे जो आपका है उसे फिल करना, साइंस फिल कर, जो भी आपका डेटा है। बाई चांस अगर आपका कॉमर्स है तो मैंने यहां पे 1 डाला है और जहां पे आपका पहले से फिल है उसे 0 कर देना। इंजीनियरिंग में अगर आप मान लो कि आर्ट कॉमर्स, आपका कॉमर्स में आपके आए हैं 70 मार्क्स, अगर आप यहां फिल कर रहे हो तो इंजीनियरिंग को 0 कर देना। फाइन। देन इफ यू आर द फीमेल एंड कैटेगरी आपकी ओपन है, वर्कएक्स आपको जो भी है आप वर्कएक्स फिल कर देना। दिस इज ओनली फॉर द आई एम अहमदाबाद, मैं इसको अभी फिल नहीं कर रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं। ओके, तो मैं इसे हटा रहा हूं। देन वी हैव यूनिवर्सिटी, हमारा जो है स्पेशल यूनिवर्सिटी था, मान लेता हूं कि मैं हंसराज से था। अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर द आई एम लखनऊ, डू यू बिलोंग्स टू एडी, ये जो है एबी है, आई एम ये जो है एकेडमिक डाइवर्सिटी है, और ये एकेडमिक डाइवर्सिटी आपके आई एम लखनऊ एबीएम के लिए। यहां पे मैं लिख दूंगा दिस इज एकेडमिक डाइवर्सिटी। जब आपका दूसरा आप डाउनलोड करो तो यहां आई एम लखनऊ का है। इफ यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द थिंग्स, अगर आपके ग्रेजुएशन में इसमें से कुछ भी है, एमबीए एबीएम प्रोग्राम के लिए, आई एम लखनऊ के लिए, यू नीड टू राइट 1, एल्स इसे 0 रहने देना। देन आप आना एक्सपेक्टेड पे। जैसे ही आप फिल करोगे आपके आई एम लखनऊ एबीएम का एक टैब ओपन हो गया है, उसमें आप सेफ हो। यहां पे क्या, आप सेफ हो। अगर आप यहां पे सेफ हो तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन और वैट पीआई ज्वाइन करना। एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो आप आई एम लखनऊ की टैब पे आना, आपको आपका पूरा कंपोजिट स्कोर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम लखनऊ पे कुछ बच्चे रोते रहते हैं, सर मेरी 90% आई है, 90% मार्क्स आए हैं और आप मुझे 0 मार्क्स दे रहे हो 12th में, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये डेटा आपका जो है एज पर द सीबीएसई का जो 80th परसेंटाइल ब्रैकेट जो चलता है, जो अभी तक लास्ट का डेटा है वो 91 समथिंग था। अगर इस बार 87 समथिंग आएगा तो आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव डेटा हमने लिया है, उसके बेसिस पे काम किया और आप क्या दिख रहे हो, सेफ दिख रहे हो। इवन अगर आप बॉर्डर लाइन भी दिखते हो इन द दिस कैटेगरी, मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको काम करना चाहिए, आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। यहां पे एकेडमिक्स में 20% और 5%, सॉरी मैंने आपसे ये बोल दिया कि आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको 25 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अमंग दीज टू जो भी मैक्सिमम होगा आपको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप गर्ल्स हो तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी में गर्ल्स हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर एकेडमिक डाइवर्सिटी है तो 20 मार्क्स स्टार्टिंग का। दैट वाज माय ब्लंडर, आई एम रियली सॉरी। आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, आपको ये मिलेगा और आप आगे पूरी तरह अपना स्टार्ट करना। अगर आप चाहते हो कि मिनिमम स्कोर, अगर मैं यहां सेफ हूं, मिनिमम स्कोर कितना हो, तो आप इसमें क्लिक करना।
आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपका एक बी स्कूल कंसल्टेंसी ओपन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसमें चलते हैं। इस लॉग इन हो गया है, तो हम लोग बी स्कूल कंसल्टेंसी पे ओपन करते हैं। यहां पे कंसल्टेंसी वाइज वी आर गोइंग टू चार्ज ₹99। बहुत सिंपल सा चार्ज है। इसमें विल गाइड यू मेनी थिंग्स लाइक फॉर्म्स यू शुड फिल और नॉट। क्या आपको फॉर्म्स फिल करना चाहिए? IIM रोहतक एंड IIT दिल्ली का फॉर्म्स आ चुका है। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके तो IIM लखनऊ का एक्सपेक्टेड पीआई कैलकुलेटर भी यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद कि आपको एक्सपेक्टेड पीआई कितना चाहिए फॉर द पीजीपी, आपको कितना स्कोर चाहिए फॉर द एबीएम, आपको कितना स्कोर चाहिए फॉर एसएम, कितना चाहिए। वी आर गोइंग टू अपडेट अदर थिंग्स टू। तो ये ₹99 में एक ऐसा वी आर ट्राइंग टू गिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहले भी मैं करता था, इस बार सब कुछ ऑर्गेनाइज वे से करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो क्या मिलता है? पास्ट के एक्सपीरियंसेस मिलने यहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल यहां एसपी जैन और IIM रोहतक का अपलोड हुआ है, बाकी भी यहां 40 बी स्कूल्स के लास्ट ईयर का, पास्ट से भी बहुत पुराना नहीं, लास्ट के बच्चों के जो इंटरव्यूज एक्सपर्ट थे, इंटरव्यू समरी थी, आपको यहां मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे आपको डेमो सेशन भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक हाउ टू आंसर IIM रोहतक का फॉर्म, यहां पे आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको मिलेगा और मैं बोलता हूं, रिकमेंड करता हूं, ये हाईली रिकमेंडेशन है, मस्ट गो फॉर दिस। अगर आपको पता है कि आपके कॉल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कॉलेज फॉर्म्स भरने में बहुत पैसे जाता है, यहां ₹99 में आप देख सकते हो कि किसका भरना है किसका नहीं भरना है। या अगर आपके पास कॉल आ गई है या आने वाली है तो आपको वैट पे ज्वाइन करना चाहिए। सीवी में ज्वाइन करो। मैंने आपसे कहा कि प्रोफाइल बेस्ड कॉल हम लोग देते हैं, प्रोफाइल बेस्ड मेंटरिंग होती है और 1-to-1 सेशन होता है। मास तो बहुत भूल जाओ, मास में बस क्लासेस चलती हैं। मैंने हमेशा कहा है, भेड़ों को, सिप को मास में झेला जाता है, शेरों को अकेले हैंडल किया जाता है। यू आर द लायन, बी द लायन एंड अकेले हैंडल हो। अब यहां से इसको इनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड दिस इज द केस, फी इज 99। फीस हम लोगों का पहले 49 था जस्ट फॉर 200 स्टूडेंट। फिर हमने सोचा कि 99 को 149 कर देंगे, 500 से ज्यादा होंगे तो वी हैव एनरोलमेंट मोर देन 500। बट स्टिल मैं फीस को 99 पे ही रखना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज अ व्हाट सर्वर चार्ज, ये सब हमारा कवर हो रहा है। 99 इज अ डिसिप्लिन के लिए, तो हम लोग फीस को उतना ही रखना चाह रहे हैं। एंड अब अपने दोस्तों को भी बताओ, कहीं ज्वाइन करो नहीं करो, इसे देख लो। अगर आप सेफ हो, आपको कितना चाहिए, कितना एक्सपेक्टेड पीआई स्कोर चाहिए, सब कुछ यहाँ पे अपडेट होगा। एंड वैट पीआई के लिए तो इससे अच्छा कोर्स मैंने नहीं अभी तक देखा है इंडिया में। तो सब कुछ है, तो कहीं भी प्रोफाइल वाइज मेंटरशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, कहीं भी कॉल वाइज मेंटरशिप आपको नहीं दी जाती है, बिकॉज उनके उतनी बड़ी टीम ही नहीं होती है। वी हैव इंडियाज लार्जेस्ट टीम, हमारे पास इंडिया का लार्जेस्ट टीम है। इस टीम से बड़ी इंडिया में कोई टीम नहीं है अभी टफ नाउ। व्हाट्सएप ग्रुप पे वी हैव मोर देन 200+ टीम मेंबर्स जो CV9 के लिए काम कर रहा है। ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, सबको ज्वाइन करना चाहिए। देन और इसमें मैं भी IIT IIM पे काम कर रहा हूं, बाकी मैं Tier 2 के कॉलेज में भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ये अगर कॉल आ रहा है तो इससे बेटर कोर्स नहीं हो सकता है। एंड 2024 अगर आप देना चाहते हो तो अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं अभी से कोर्स ज्वाइन कर लूं। मैंने बोला जो पढ़ा दूंगा बाहर से नहीं आएगा, क्वांट, LRDI, वर्बल या कुछ भी हो, हम अपना बेस्ट देते हैं। आप NST दो 21 जैन को एंड प्लान करो कि आगे क्या करना है। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। ठीक है, अगला वीडियो किस पे होना चाहिए वो भी आप बता देना, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द, बिकॉज वी हैव एवरी डेटा विथ मोर इन डेप्थ एनालिसिस। बाकी जगह आपको RTI की बस परसेंटाइल दिखती है, बट इन डेप्थ एनालिसिस आपको बस यही दिखती है पूरे वर्ल्ड में। ये मैं डंके की चोट पे बताता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।